पिछले साल सिडबी के जनरल मैनेजर श्री SR मीना जी यहाँ पे आए थे। उस समय हमारी महिलाओं की प्रतिभा उन्होंने देखी थी और तब से ये प्रयास में थे कि किसी तरीके से हम लोग ये जो कौशल उत्थान केंद्र में है इसमें कुछ सिलाई मशीन्स रखें और अपनी महिलाएं जो कि जवानों की परिवार हैं, SOS की, अफसर्स की, उनको इस तरह का एक स्किल डेवलप करें जिससे कि कभी भी अगर उनको ज़रूरत पड़े तो छोटा मोटा भी अपने घर में कार्य कर सके और ज़रूरत पड़े तो एक आय अर्जित भी हो सके, जिसके तहत उनके अंदर एक स्वावलंब की भावना जागृत हो। तो इसी के तहत इसकी शुरुआत हुई थी और आज हमें खुशी है कि सिडबी के द्वारा अनुदान दिया गया, जिसमें उषा इंटरनेशनल ने यहाँ पे आधुनिक मशीनें लगाई हैं और इसमें कंप्यूटराइज्ड मशीन भी है और टोटल मोटराइज्ड मशीन है। दो जो पुराने तकनीक की है वो भी मशीनें रखी हैं। टोटल 17-18 मशीनें रखी गई हैं और इनके मास्टर ट्रेनर बाहर से आ रहे हैं जो इसके बारे में हमारे जवानों की फैमिलीज़ को अवगत कराएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये मॉड्यूल भी तैयार किया है जिसमें आधुनिक ड्रेस, गाउन, सूट और शर्ट, पैंट, इसकी सिलाई का भी एक उनको अभ्यास कराएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। जिसके बाद जैसा कि अब मेरी वाइफ का मधुलिका श्रीवास्तव, जिनका ये इनिशिएशन था, जिनका ये उन्होंने एक फैशन डिज़ाइनर से भी बात किया है जिससे कि ये जो हमारे जो जवानों की परिवार है जो बनाए, उसको एक शीर्षतम स्थल पे ले जा करके उसको प्रस्तुत भी किया जा सके, जिससे ये भी दर्शाया जा सके कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिलाओं में कितनी प्रतिभा है। कितनी महिलाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा सकेगी? अभी 25-25 का 2 बैच रहेगा, फिर धीरे धीरे उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले शुरू में हम लोगों ने 25-25 के 2 बैच क्या कोई महिलाओं के द्वारा आवेदन किया गया था? किस तरीके से डिमांड की गई थी कि इस तरीके के केंद्र खुले? महिलाओं की तरफ से हमेशा एक उनकी तरफ से डिमांड रहता है कि कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट चलाया जाए। इसके अभियान में हम लोगों ने कई कोर्सेज किया, जैसे मोटर ड्राइविंग का भी किया और ये विशेषकर ये बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली में स्थित अगर आप किसी बाज़ार में जाते हैं छोटा सा कोई काम कराने के लिए भी 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है, जो कि हमारे जवान के लिए बहुत ज़्यादा है। तो उनके परिवार अगर सीख जाएगा तो एक प्रकार से उनको भी मदद कर सकता है और एक स्वावलंब की भावना जो उनके अंदर जागृत होगी, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी खुशी हमारे इस सेंटर का बनने का होगा। 122 बटालियन में जब से आलोक कुमार इसमें जो आप जहाँ पदस्थ हैं उसमें जो लोग हैं वो आपसे जुड़े रहते हैं, उनकी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ देखना, उनके परिचालन की ड्यूटियाँ निभाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इसी के तहत मैं ये कार्य करता हूँ और मुझे खुशी है कि पूरे जवान मेरे साथ रहते हैं और हम लोग मिलजुल करके एक टीम की तरह किसी भी कार्य को एक अभियान की तरह लेते हैं और उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं। नाम बताएं सर। जी, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है। मैं डीजे हूँ सिडबी में। सिडबी से हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं लाइवलीहुड के लिए, CSR के लिए, पर हमारा जो फोकस रहता है CSR में, क्योंकि हम एक मिशन स्वावलंबन है जिस पे काम करें, तो हमारा फोकस रहता है कि CSR के साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन। तो ये प्रोजेक्ट के लिए मैं बधाई देता हूँ उषा को भी, CRPF को भी। तो सिडबी ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। हमारी एक फाउंडेशन है, सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन कहते हैं, जिससे हम CSR एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके थ्रू सपोर्ट किया गया है। तो बहुत अच्छा सेंटर बना है और जो भी बहनें इस सेंटर में ट्रेनिंग लेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें पूरा विश्वास है कि वो एक अपना लाइवलीहुड अर्न करेंगी और अपना स्टेटस इम्प्रूव करेंगी और अपना जीवन सुखार बनाएंगे। क्या CRPF में ये पहला बटालियन है जिस तरीके का यहाँ पर आज दिया गया है सिलाई? हाँ, सिडबी की तरफ से ये वाला प्रोजेक्ट CRPF के साथ पहली बार हमने किया जिसमें सिलाई मशीन की गई है, पर सिडबी वैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम करता है, जैसे हमने BSF के साथ में भी किया है, इंडियन आर्मी के साथ भी हम लद्दाख तक में काम कर रहे हैं, कई जगह पे काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट है CRPF के साथ और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बता दें। SR मीना, जनरल मैनेजर सिडबी। आज क्या कहेंगे कौशल उत्थान को लेकर यहाँ पर ओपनिंग किया गया है, ये जो मशीन लगे हैं किन के लिए, किस तरीके का यहाँ पर? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की CSR के तहत एक छोटा सा प्रयास है। CRPF से जो बहनें आती हैं, जहाँ ज़रूरत होती है उनको अपनी नीड बेस्ड ट्रेनिंग दे करके उनको एक जो
आय का एक जरिया उनके लिए एक पैदा करना, जिससे कि कोई चैलेंजेज अगर उनके लाइफ में कोई आते हैं तो उनको वो बखूबी से निभा सकें। साथ में उनको एक ऐसी स्किल देना जो उनके साथ हमेशा रहे, जो उनकी परिस्थिति में उनके काम आए। यहाँ उनको बहुत ही हाई एंड क्वालिटी की मशीनें CSR के तहत हमने डोनेट की हैं, जिससे कि वो एक ट्रेनिंग लेकर के उनको डिजाइनिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें बैचेज में कई सारे बैचेज इसमें चलेंगे, जिससे कि जो CRPF की जो बहनें हैं वो यहाँ ट्रेनिंग लेकर के और अपने को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सके। ये एक छोटा सा हमारा प्रयास है। CRPF की मधुलिका मैडम के जो एनर्जी लेवल है उसको देखते हुए सिडबी ने ये तय किया कि हमें ये कौशल उत्थान केंद्र CRPF की 122 बटालियन में स्थापित करना चाहिए, जिससे कि उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जा सके और उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। क्या ये मशीनें आज दी गई हैं सिडबी के द्वारा? इसमें लगभग 15 मशीनें हैं, जिसमें डिजाइनिंग से रिलेटेड है, स्टिचिंग से रिलेटेड है, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है। तो इस तरह के जो फील्ड है उसमें उनको ट्रेनिंग दे करके उनको अच्छे उत्पाद बनवाएं और उनको जो मार्केट है उससे लिंक करवा करके। कितनी आधुनिक हैं ये मशीनें, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये ऊषा के माध्यम से प्रोक्योर की गई हैं और मुझे यकीन है कि उन्होंने निश्चित रूप से बहुत ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीन होंगी वो यहाँ पर स्थापित की है, जिससे कि कम एनर्जी में ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कम टाइम में वो बेटर प्रोडक्टिविटी दे सकें।